सरकार एनपीएस में कई बड़े बदलाव कर रही है, जिसका मेन मोटिव एनपीएस को और अट्रैक्टिव और यूनिवर्सल बनाना है। इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे कि अब आप अपने पूरे कॉर्पस का 100% इक्विटी में डाल सकते हैं। इसके अलावा फंड के विड्रॉल रूल्स में भी काफ़ी चेंजेस यहाँ पर सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसको लेकर एक नया प्लान लेकर आई हैं, जिससे एनपीएस का फैलाव देश के ग्रामीण इलाकों तक भी हो सकेगा। आखिर फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा क्या नया लेकर आई हैं जिसे एनपीएस के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एनपीएस दिवस पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में एनपीएस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ये कॉन्फ्रेंस पीएफआरडीए ने आयोजित किया था, जिसमें डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू, पीएफआरडीए चेयरपर्सन शिवा सुब्रमण्यन रमन और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन के अलावा कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में बीमा सखीज की ही तर्ज पर पेंशन सखीज को भी इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि एनपीएस में भी एलआईसी की तरह ही एनरोलमेंट को लगातार बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस मौके पर जोर देकर कहा कि पूरे देश में पेंशन सिस्टम की पहुंच होना बेहद ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल के बजट में फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट्स इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है, जिसमें पीएफआरडीए, ईपीएफओ, इडई, सेबी और कई ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर एनपीएस की अब तक की सफलता को हाईलाइट करते हुए कहा कि एनपीएस की इक्विटी ने इस साल औसतन 13% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि इसके मुकाबले कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न लगभग 9% के आसपास का ही रहा था। 2004 से पहले एनपीएस सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए ही अवेलेबल था, पर अब इसका दायरा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीएस दुनिया की सबसे कम खर्चे में पेंशन फंड को मैनेज करने वाली स्कीम्स में से एक है। साथ ही उन्होंने 1 अक्टूबर से एनपीएस में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको भी हाईलाइट किया है, जिसमें से उन्होंने नॉन गवर्नमेंट एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कहा कि अब वो अपने पूरे कॉर्पस का यानी कि 100% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकेंगे। यानी जैसे फ़ायदे एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलते हैं, ठीक वैसे ही फ़ायदे अब एक प्राइवेट एम्प्लॉय को भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सरकार एनपीएस को और ज़्यादा आसान और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाली स्कीम बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। और आज हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड से ऊपर का है, पर सरकार ये चाहती है कि इसमें एनरोलमेंट और बढ़े और इसमें गाँव की भागीदारी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप गाँव में महिलाओं को पेंशन सखीज के रूप में ट्रेन किया जाता है, तो इससे आगे जाकर जब हमारे पास इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज नहीं होगा, तब इस पेंशन की सबसे ज़्यादा अहमियत महसूस होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।